अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। आज हमने डिफरेंट फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि अल्केन्स की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, इनकी पोलैरिटी क्या है, इनकी फ़िज़िकल स्टेट कौन सी है। फर्स्ट जो हम प्रॉपर्टी देखेंगे दैट इज़ फ़िज़िकल स्टेट ऑफ अल्केन्स। अगर आप स्टार्टिंग के अल्केन्स लें, कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 4 मीन्स मीथेन टू ब्यूटेन, तो ये सब के सब गैसेस होंगी, लेकिन ये सब कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होंगे। अगर आप C5 पेंटेन से स्टार्ट करें और हेक्साडिकेन तक जाएं, हेप्टाडिकेन तक, तो ये लिक्विड्स होंगे और लिक्विड्स भी कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होंगे। और अगर C18 टू ऑनवर्ड्स आप देखें, दे ऑल आर सॉलिड्स आर ऑल्सो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। तो एक पॉइंट हम जो या ये कॉमन है, हम ये कह सकते हैं कि अल्केन्स आर ऑलवेज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, लेकिन इनकी जो स्टेट्स हैं वो तीनों स्टेट्स पाई जाती हैं। स्टार्टिंग के गैसेस हैं, फिर लिक्विड्स हैं और फिर सॉलिड्स हैं। जो हायर अल्केन्स हैं दे आर ऑलवेज सॉलिड्स, वैक्सी सॉलिड्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले गैशियस स्टेट थी, फिर लिक्विड आई, फिर सॉलिड आई। इट मीन्स कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आर इंक्रीजिंग। ये पॉइंट आपने याद रखना है क्योंकि ये आगे भी यूज़ होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट विद द इंक्रीज इन कार्बन नंबर। तो जैसे जैसे आप हायर एल्केन्स की तरफ जाएंगे उनकी स्टेट सॉलिड हो जाएगी। इट मीन्स उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, बट दे ऑल आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ वीकली पोलर। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें अल्केन्स का, तो अल्केन्स में हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज़ 2.5 और हाइड्रोजन की है 2.1। जब आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो आपके पास आता है 0.4। तो इस 0.4 में बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस है, इसलिए आप इसको नियरली नॉन पोलर भी कह सकते हैं या फिर वीकली पोलर कह सकते हैं। तो वीकली पोलर होने की वजह से या नॉन पोलर होने की वजह से दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। लाइक डिजॉल्व लाइक का रूल आपको पता होगा, जो चीज़ जैसी होती है वो वैसी में ही हल होती है। तो ये क्योंकि वीकली पोलर है तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होंगे। कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ईथर, लेकिन अगर आप पोलर सॉल्वेंट्स लेते हैं तो ये उसमें इनसॉल्युबल होंगे। नेक्स्ट है, जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज़ होता है तो क्या चेंजेस आती हैं। जैसे ही अल्केन्स में कार्बन नंबर ज़्यादा होगा उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। इसकी वजह क्या है? सॉल्युबिलिटी इसलिए कम होगी क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ रही हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी तो वो कम सॉल्युबल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको स्टेट्स नज़र आ रही हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ रही हैं, तो ड्यू टू इंक्रीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। लेकिन कुछ दूसरे पैरामीटर्स हैं जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, ये सब डेफिनेटली इंक्रीज़ करते हैं। अब हम चेंज देख लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कैसे चेंज आता है। अगर एक अल्केन चेन में एक मिथाइलिन ग्रुप मज़ीद ऐड हो, मतलब कि अगर आपके पास मीथेन है और मीथेन से आप जाते हैं CH3, एक CH3 ऐड हो गया और इससे फर्दर आप CH3, CH2, CH2, CH3 ले लेते हैं। अब आपने बनाया क्या? मीथेन, ईथेन एंड ब्यूटेन। यहाँ पे आपने प्रोपेन लेना था। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एक एक मिथाइलिन CH3 मिथाइल ग्रुप बढ़ रहा है, एक एक कार्बन नंबर इंक्रीज़ कर रहा है। तो एक कार्बन नंबर के इंक्रीज़ से जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आता है दैट इज़ अबाउट 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। Addition of each methyl group to the molecule, boiling point increases by 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इससे 20 to 30 डिग्री ज़्यादा होगा और इसकी निस्बत 20 to 30 डिग्री ज़्यादा होगा। तो हर स्टेप पे जब एक CH3 ऐड होता है तो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का चेंज आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट में। सेकेंडली, अगर स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स हों तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होंगे एज़ कम्पेयर टू ब्रांच्ड चेन। अगर आपके पास N ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है,
तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 0.50 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ हायर देन -11.7। आइसोब्यूटेन अगर यहाँ पे ब्रांच चेन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट -11.7 है। तो ब्रांच चेन का बॉइलिंग पॉइंट लोअर है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन। मेल्टिंग पॉइंट में भी सिमिलरली इंक्रीज़ आता है। ईच कार्बन नंबर के बढ़ने से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन वो रेगुलर इंक्रीज़ नहीं आता जिस तरह से बॉइलिंग पॉइंट में आ रहा है। इंक्रीज़ वुड बी इन इरेगुलर मैनर। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास अल्केन्स की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। तो आज हम देख लेते हैं कि अल्केन्स किस तरह के रिएक्शंस देंगे और कौन से रिएक्शंस देंगे और कौन से नहीं देंगे। अगर आप अल्केन्स के सेकेंड नेम पे गौर करें, दैट इज़ पैराफिन्स। व्हाट डज इट मीन? पैराफिन्स मीन पैरा मीन लिटिल, एफिन्स मीन एफिनिटी। अल्केन्स और पैराफिन्स लैटिन वर्ड है जिसमें पैरा मीन्स लिटिल, एफिन्स मीन एफिनिटी। तो इनकी लिटिल एफिनिटी है। ऑर्डिनरी कंडीशंस में ये इनर्ट हैं, ये रिएक्शंस नहीं देंगे, ना ही एसिड्स के साथ, ना अल्कलीज के साथ, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ या रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ। अगर सूटेबल कंडीशंस होंगी तो ये सिर्फ 2 तरह के रिएक्शंस देंगे, दैट आर सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस एंड थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस। सिर्फ 2 रिएक्शंस देंगे। अब ये 2 रिएक्शंस भी तब पॉसिबल होंगे जब आप इनको स्पेसिफिक कंडीशंस देंगे, जब आप इनको हाई टेम्परेचर देंगे या फिर जब ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। इन दोनों की केस में ही ये रिएक्शंस पॉसिबल हैं, अदरवाइज़ ये दोनों रिएक्शंस भी पॉसिबल नहीं हैं, जबकि बाकी सारे जो रिएक्शंस हैं वो तो इसमें पॉसिबल हैं ही नहीं। अब इस सब की वजह देख लेते हैं कि क्यों अल्केन्स रिएक्शन नहीं देते। जो 2 दे रहे हैं वो भी स्पेसिफिक कंडीशन पे दे रहे हैं, तो उसकी रीज़न देख लेते हैं। इसकी रीज़न ये है कि अल्केन्स आर अनरिएक्टिव इन नॉर्मल कंडीशंस बिकॉज नॉन-पोलर बॉन्ड इज़ प्रेजेंट बिटवीन देम। अल्केन्स के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है वो अल्केन्स कौन से हैं? अल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स। बॉन्ड ऐसा है जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होगा, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं आपको बता चुकी है, दैट इज़ 2.5। हाइड्रोजन की है 2.1। अब इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ के दरमियान में डिफरेंस बहुत कम है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि CH बॉन्ड, जैसे CC बॉन्ड नॉन पोलर है, डेफिनेटली सेम एलिमेंट्स के बीच में है, वैसे CH बॉन्ड भी नियरली नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर होने की वजह से ये अनरिएक्टिव हैं। जो रिएजेंट आता है इस पे अटैक करने के लिए, उसको कोई नेगेटिव पॉजिटिव एंड्स नहीं मिलते जिस पे वो अटैक कर सके, जिसकी वजह से ये एसिड्स और अल्कलीज और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरफ अनरिएक्टिव हैं। तो उसकी एक रीज़न ये है कि ड्यू टू नॉन पोलर बॉन्ड। इसकी 2 रीजंस हमने देखनी है। अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। ये हमारे पास एक इसकी रीज़न है। हम सेकेंड इसकी रीज़न देख लेते हैं। सेकेंड रीज़न इज़ इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? हम सब जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में कंसंट्रेटेड होते हैं। मतलब क्या है इसका कि ये आपके पास अगर 2 न्यूक्लियाई हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ये 2 न्यूक्लियाई हैं, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों न्यूक्लियाई के बीच में टाइटली हेल्ड हैं। आपके सामने है, ये आपके पास 2 न्यूक्लियाई हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच में टाइटली हेल्ड हैं। इसलिए इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अलग-अलग करने के लिए बहुत हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब वो हाई एनर्जी आप सूटेबल कंडीशन जो कि आपने 2 देखी कि या तो आप लाइट एनर्जी देंगे या फिर आप उसको हाई टेम्परेचर देंगे, तब जाके आपस में टूटेंगे। नॉर्मल कंडीशंस में इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। इस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसी को कहा जाता है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई व्हिच मेक इट्स वेरी स्टेबल बॉन्ड। लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट। ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड में है वो ना ही इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकता है या ना ही न्यूक्लियोफाइल पे अटैक हो सकता है, क्योंकि अवेलेबल नहीं है, टाइटली हेल्ड है।
तो इसीलिए सिग्मा बॉन्ड इनर्ट होता है। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव होता है। सिग्मा बॉन्ड इज़ नॉन रिएक्टिव, और अल्केन्स के अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही होता है, इसलिए अल्केन्स भी इनर्टनेस शो करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्केन्स आर unreactive due to non-polar nature of bond present between them and inertness of sigma bond। ठीक है, तो ये दो रीजंस हैं। एक रीज़न आप पीछे पढ़ चुके हैं और दूसरी रीज़न आपके पास ये है, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर आपको वाई एल्केन्स आर नॉन रिएक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ये दोनों पॉइंट्स उसमें मेंशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा आपका नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मिंग बिटवीन देम, और सेकंड होगा आपका इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड की वजह से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? नॉन पोलैरिटी की वजह से आपके पास रिएक्शन पॉसिबल नहीं है एसिड्स के साथ, अल्कलीज के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ। क्यों? क्योंकि इनको कोई जगह ही नहीं मिलती, नेगेटिव पॉजिटिव एंड ही नहीं मिलता कि कहाँ पे ये अटैक करें। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड इनर्ट है। क्यों इनर्ट है? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। तो ये दोनों रीजंस हैं कि अल्केन्स रिएक्शन को बहुत कम शो करते हैं और सिर्फ दो तरह के रिएक्शंस देते हैं, वो भी अंडर सुटेबल कंडीशंस।